सो गाइस आज की क्लास है 17 आज की क्लास में हम सीखेंगे सलवार का नाप लेकर सलवार की कटिंग करना। बहुत आसान तरीके से नाप भी लेना सीखेंगे और कटिंग भी करना सीखेंगे। हमारे पास यहाँ पे कितने नाप की ज़रूरत है? एक रेडी लेंथ, दूसरा पौंचे, तीसरा हिप राउंड। तो हम पहले बॉडी का नाप लेना सीखेंगे सलवार का, ठीक है। अगर आप किसी और का नाप ले रहे हो तो उनसे कहोगे इंची टेप को वहाँ पकड़ रखो जहाँ पे आप पहनते हो सलवार। जैसे कि मैं कस्टमर को बोलती हूँ कि अपना ये इंची टेप पकड़ा देती हूँ कि भाई कहाँ पे पहनते हो वहाँ ऐसे रख लो। और दोनों पैर हमारे ऐसे नहीं होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जब भी सलवार का नाप लेंगे दोनों पैर बराबर होने चाहिए। सलवार की लंबाई हमें फ्लोर तक लेनी होती है, बिल्कुल फ्लोर तक, ठीक है। ये नहीं कि एंकल लेंथ लेनी है, नहीं। वो सिर्फ पाकिस्तानी स्ट्रेट सलवार में लेते हैं एंकल लेंथ, अदरवाइज़ हमने फ्लोर तक लेनी होती है पटियाला और नॉर्मल सलवार में, ठीक है। बहुत सारे लोग ऊपर पहनते हैं, बहुत सारे लोग थोड़ा नीचे करके पहनते हैं। तो उसी तरीके से आपने लंबाई का नाप लेना है, ठीक है। पूंछ लेना है जिसका भी आप नाप ले रहे हो। अब बात करते हैं हिप राउंड की। हिप राउंड सूट वाला नहीं चलेगा, आपने सलवार के लिए अलग से नापना होगा। इस तरह से ना लूज़ है ना टाइट है, इस तरह से है। तो 40 इंच मेरा हिप राउंड रहेगा, ठीक है। अब तीसरा नाप हमें चाहिए बॉटम। तो बॉटम हमने इस तरह से देखना होता है, मतलब इस तरीके से, ठीक है। किसी को पहनना है 14, किसी को 15, 16, इस तरह से आपने मेज़र करना है। अगर कोई सलवार पहने हैं तो आप ऐसे कर सकते हो, इसे हम आगे की ओर खींचेंगे इस तरह से, और आप चेक कर सकते हो कि सलवार का पोंचा कितना है, ठीक है। रेडी लेंथ मेरी आती है 36 और मेरा हिप राउंड है 40। तीसरा मेरा पौंचे हैं 14, मतलब मैं 14 मतलब हाफ पहनती हूँ 7, ठीक है। सलवार की कटिंग मैं 8 तरीके से करती हूँ। तो पहले मैं सिंपल सलवार की आपको कटिंग बताऊँगी। बहुत सारे तरीके से मैं सलवार की कटिंग करती हूँ, बारी बारी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। डिपेंड करता है कपड़ा कैसा है, उसके अकॉर्डिंग मैं कटिंग करती हूँ, ठीक है। देखिए आज हम सीखेंगे बिल्कुल सिंपल सलवार, ठीक है। तो सिंपल सलवार के लिए हमें क्या करना है, कपड़ा हमें पूरा लेना है इस तरह से। मैं पेपर पे बता रही हूँ आपको ताकि आप पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप कपड़े पे करो। जैसे कि मैंने कहा था पहले की वीडियोस में कि कपड़े की जो किनारी होती है ये, इसे हम लंबाई बोलते हैं और इसे चौड़ाई, विड्थ और पना बोलते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है। लंबाई में फोल्ड, लंबाई में ही तो फोल्ड किया है हमने। हम यहाँ पे इधर ओपन साइड रखेंगे, इसे इधर बंद साइड, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस तरह से फोल्ड करना है। ये क्या है, हमारी पार्ट की चौड़ाई। पार्ट कैसे रखे जाते हैं, देखिए एक सलवार में 4 कली 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। कोई भी सलवार बना लो, 2 पार्ट 4 कली होती हैं। तो हमने क्या करना है, जैसे कि मेरे पौंचे कितने हैं 14, तो मैं 14 लूँगी इस तरह से, ठीक है। मैं कितना लूँगी 14। आप इंची टेप की संख्या पे ना जाएं, क्योंकि मैं कपड़े पे नहीं बता रही हूँ, पेपर पे। इंची टेप की संख्या बड़ी होती है, वो कपड़े के अकॉर्डिंग होती है, पर जो मैं संख्या बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना है। मैं यहाँ से ये चौड़ाई लूँगी 14 इंच, ठीक है। जहाँ पे मेरा मान लीजिए मेरा 14 आया है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ तक ऐसे कपड़े को फोल्ड करूँगी इस तरह से, ठीक है। फोल्ड इस तरह से 14 ले लो, जो भी आपको पहुँचा है फुल पहुँचा, या फिर इस तरह से आप, जैसे मुझे 7 पहनने हैं तो मैं इस तरह से 7 रख लूँगी तो डबल में 14 हो जाएगा। ये हमारा इस तरह से आएगा, ठीक है। ये हमारे क्या है, पार्ट। ये पार्ट की विड्थ लिए, चौड़ाई लिए मैंने पार्ट की, ठीक है। ध्यान रहे ये मेरा बंद साइड है। टोटल हम खोलेंगे इसे तो यहाँ तक हमारा पार्ट की चौड़ाई 14 रहेगी। आप जितने पौंचे पहनोगे उतनी रहेगी, ठीक है। ये हो गया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब हमने रेडी लेंथ में से, मेरी रेडी लेंथ कितनी है 36, ठीक है। हम बेल्ट लगाते हैं 6 इंच का, तो माइनस करेंगे 6, ठीक है। 36 माइनस 6, हमारी रेडी लेंथ 36 है, माइनस हम 6 इंच बेल्ट का करेंगे, किसका, बेल्ट का, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। ये मैं स्केल इसलिए रख रही हूँ ताकि ये मुड़े नहीं, ठीक है। सबसे पहले हमने ये चेंज, ये वाला चेंज, ये जो चेंज है ना, उसे हम बाहर की ओर निकाल के रखेंगे इस तरह से। आप ये ना सोचे कि मैं 2.5 ले रही हूँ, नहीं। अभी आपको इंची टेप पे ध्यान नहीं देना, मैं आपको मेथड बता रही हूँ, क्योंकि पेपर पे उतना बड़ा साइज़ नहीं कवर होगा, ठीक है। फिर हम कपड़े पे सीखेंगे। तो मैंने 6 इंची टेप को बाहर निकाल दिया, ये वाला 6, क्योंकि ये बेल्ट हम अलग से लगाएंगे तो माइनस करके चलना पड़ेगा।
ये मैंने 6 इंच बाहर निकाला। अब मुझे रेडी लेंथ कितनी चाहिए, 36। ठीक है, तो मेरी जो रेडी लेंथ आ रही है वो आ रही है यहाँ पे। ठीक है, प्लस मुझे 1 इंच और करना है। तो रेडी लेंथ 36 है, इसमें 37 करेंगे हम। तो मेरी संख्या 37 की यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये मेरी 37 आ गई लंबाई। 6 इंच टेप बाहर निकाल दो। फिर हमने 37 इंच लंबाई ले लेनी है जो आपका साइज़ रहेगा। 1 इंच इसलिए प्लस करना है क्योंकि हमारा पोंचे में और बेल्ट जोड़ने में जाएगा हाफ इंच। ठीक है, आया समझ आपको। अब यहाँ से इसे हम स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पार्ट की लंबाई और चौड़ाई हमने पहले ही ले ली। ठीक है, तो मैं लिख दे रही हूँ कि मेरी ये पार्ट है 7 इंच चौड़े और ये है पार्ट कितने, 2। ठीक है, अब हमारी जो पूरे कपड़े की जो लंबाई है ना वो इस तरह से निकल आएगी, इस तरीके से जितना हमारा यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी लंबाई जितनी पार्ट की है उतनी ही हमने कलियाँ भी रखनी होती हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से कितना इंच लेना है, 2 इंच। ध्यान से सुने, क्यों, क्योंकि ये तो हमने पूरे ले लिए ना 7 इंच पोंचे के। अब हमें सिलाई मार्जिन भी तो चाहिए, तो वो हम कली की चौड़ाई में कवर करते हैं। तो मैं कली की चौड़ाई नीचे की रख रही हूँ 2 इंच। कितनी, 2 इंच। अब ये हमने यहाँ पे भी लेनी है, यहाँ इस साइड पे, इस लास्ट वाली जगह पे भी हम 2 इंच लेंगे। ठीक है, अब इसे यहाँ मिला देंगे। देखिए 2 इंच यहाँ लिया, 2 इंच मैंने यहाँ लिया, ये भी 2 इंच और ये भी 2 इंच। अब ध्यान से सुने, मैंने इसको इससे मिलाना है। क्यों, 2 कली आएंगी, 2 कली इधर आएंगी। ठीक है, अगर आपने ये चौड़ाई पार्ट में ही ज़्यादा ले ली तो आपने डायरेक्ट यहाँ मिलाना होता है, फिर ऐसे कॉर्नर टू कॉर्नर। ठीक है, बात वहीं की वहीं है, चाहे आप कली में चौड़ाई ले लो चाहे पार्ट में। पर अगर आपने पार्ट में ज़्यादा चौड़ाई ले ली तो कली बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। हम चाहते हैं कि चौड़ाई पार्ट की कम लो, कली भी उसमें दिखाई दे नीचे पहुँचे तक। अब इस वाले 2 से हमने यहाँ मिला देना है। ये स्केल मुझसे थोड़ा हिल गया इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, पर आप ये सोचें कि मैंने यहाँ से यहाँ लगाया है। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ की लंबाई नहीं ली पर हमें उतनी ही मिल गई जितनी हमारी यहाँ पे है। ठीक है, उतनी हमारी यहाँ पे आ गई, तो हमें अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी के हिसाब से हमने कली के लिए रख लिया है। आगे चल के आप सीखोगे कि हम ये जो बचे हुए कपड़े का भी इसी में यूज़ कर सकते थे, बट अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती क्योंकि अभी आप बिगनर हो ना, इसीलिए मैं हर तरह की सलवार सिखाऊंगी। अब हम यहाँ से यहाँ तक कट करेंगे। अब ध्यान से देखें, ये वाले 2 इंच की चौड़ाई को यहाँ रख देंगे लाके। इस तरह से आपने रख देना है। ये आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से लाके रख दिया। अब आप सोच रहे हो आसन कहाँ है, तो आसन की ही तो बारी है। अब मैं आपको अखबार में इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि उसमें अच्छा क्लियर से दिखता नहीं है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा दिख रहा है पहले इसको बराबर करेंगे। अब क्या करेंगे, अब हमने आसन लेना है। तो आसन कितना लेंगे, आसन देखिए मैं साइज़ बता दे रही हूँ, यहाँ से बता रही हूँ मैं आपको साइज़। अगर किसी का हिप 28 से 36 तक है तो आप आसन लोगे 9.5। अगर आपका 36 से 40 तक है तो आप आसन लोगे 10। अगर आपका 40 प्लस है तो आप आसन लोगे 10.5। फिर चाहे कोई भी साइज़ हो, कोई भी। अब आप देख लें आपका जो साइज़ है वो इन्हीं 3 के अंदर आएगा, इससे ऊपर नीचे हो ही नहीं सकता है। तो मैं आसन कितना लूँगी, यहाँ पे मेरा हिप राउंड है 40 तो मैं 10 इंच का आसन लूँगी। ठीक है, बाकी अगर किसी को बड़ा चाहिए तो हम 10.5 सबका रख सकते हैं बिना सोचे समझे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब हमारा जो आसन है वो निकल के आया मान लीजिए 10। तो हम इस 10 को कैसे करेंगे, यहाँ से इंच टेप को लाएंगे, इस तरह से इसे सरकाते हुए लाएंगे। जहाँ पे ये 10 आ गया, मान लो ये जो 4 दिख रहा है ना आपको, ये मान लो 10 है मेरा, ऐसा मान लो कि ये 10 है। ठीक है, तो मैं ऐसे लेकर आऊँगी, जहाँ तक मेरा 10 नहीं आ जाता वहाँ तक मैं रुकूँगी नहीं जब तक मेरा 10 नहीं आ जाता। मतलब 10 मेरा यहाँ पे आ गया तो मुझे यहाँ पे स्टॉप होना है और ये मेरा आसन निकल आएगा। आपका आसन यहाँ पे आएगा, जैसे कि मान लो मेरा 10 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना आसन मानूंगी। ठीक है, इंच टेप यहाँ से सीधा सीधा लेकर आओ,
जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका आसन मैच हो रहा है वहीं पे स्टॉप कर दो। मेरा यहाँ पे हो रहा है तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। ये मेरा हो गया आसन, ठीक है। क्या हो गया मेरा आसन। तो इस तरह से आपने आसन लेना है, ठीक है। अब यहाँ से हम कट कर देंगे। आपका आसन इन्हीं 3 के अंदर आएगा। कुछ समझ में नहीं आए तो आप बिना सोचे समझे 10.5 या 10 ले लेना, ठीक है। ये हमारी 4 कली हैं, ये हमारे 2 पार्ट हैं, ठीक है। अब इस कली की चौड़ाई 2 इंच है, पार्ट की चौड़ाई 7 इंच है। ये चौड़ाई है कितनी 7, ये कितनी है 2। उल्टा लिख के है कोई बात नहीं। कली 4 होती है, पार्ट 2 होते हैं, चाहे सलवार पटियाला हो XYZ कैसी भी हो, ठीक है। अब ध्यान से सुने, अब हमें क्या चाहिए बेल्ट। तो बेल्ट कितना लेना है इसे साइड हटाते हैं। आपको पहले पेपर पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बेल्ट के लिए कपड़ा बचाना ज़रूरी है, नहीं तो हमें मेथड चेंज करने पड़ते हैं। जब कपड़े पे आएंगे तब हम उसके बारे में समझेंगे। यहाँ पे लिख देती हूँ, उधर बहुत गुचड़ मुचड़ हो गया। हिप हमारा 40 है, प्लस करेंगे 10, टोटल हो गया 50, ठीक है। अब हमें 50 तो वो चाहिए क्या बेल्ट, ठीक है। अब बेल्ट की ये हमें गोलाई तो पता लग गई, लेकिन ऐसे में कितना चाहिए। रेडी लेंथ 6 इंच माइनस करी थी तो रेडी बेल्ट हमें 6 इंच चाहिए, क्योंकि नहीं तो सलवार छोटा हो जाएगा। तो 6 इंच तो हमें बेल्ट चाहिए, ठीक है। प्लस ½ इंच हमारा जाएगा बेल्ट जोड़ने में, कितना जाएगा हाफ। 2 हमारा जाएगा नेफा में, किस में जाएगा नेफा में। टोटल हमारा आ गया 8.5। अब हमारे पास ये बेल्ट का पूरा राउंड भी है लेंथ, और हमारी बेल्ट की लेंथ भी है। लेंथ ऐसे को बोलते हैं, ठीक है। आप ये ना सोचे कि ऐसा लंबा है तो बेल्ट उसको हम लेंथ बोलेंगे, नहीं। ऐसे में लेंथ होती है, जो खड़ी चीज़ होती है उसे लेंथ बोलते हैं। तो मुझे 8.5 और 50 का हमें बेल्ट चाहिए, ठीक है। अब हमने बेल्ट को इस तरह से रखना है, ठीक है। कपड़ा हमें पूरा राउंड में 50 करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें इस तरह से लेना पड़ेगा 8.5। ये जो बेल्ट है वो 8.5 हमारी ऐसे में रहेगी, क्योंकि ये हमारी सलवार में जुड़ेगी बेल्ट, ठीक है। ये हमारी कितनी हो गई 8.5, ठीक है। और ये हमारी गोलाई कितनी चाहिए हमें पूरा राउंड, हमें चाहिए 50 का आधा 25, क्योंकि कपड़ा कितना है डबल फोल्ड में है। तो मेरा ये 25 मान लो यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। पूरा मेरा 25 आ रहा है। अब आपको समझाती हूँ मैं। ये पूरा मेरा 50 हो गया खुलने के बाद, और ऐसे में मेरा 8.5 हो गया बेल्ट। आया समझ आपको। हमें पूरा 50 चाहिए, फिर आप चाहे कपड़ा 4 फोल्ड में रखोगे तो उतना हिस्से आप टोटल 50 करना है। आप चाहे खोल के कट कर लो, फोल्ड करके कर लो, आपकी मर्ज़ी। पर ये 8.5 और ये हमें 50 चाहिए, ठीक है। जो आपका साइज़ है, एक्चुअली मैंने इस साइज़ का कट किया है तो इसके अकॉर्डिंग रहेगा। ये हमारी बेल्ट है। आया समझ आपको। इसके अकॉर्डिंग हमें पट्टी चाहिए पोंचे की। ये हमारे पोंचे हो गए, ठीक है। अब एक चीज़ और देखेंगे। अब ये 2 कली तो हमारी अलग है। अब आप चाहें तो ये 2 कली को अलग कर सकते हो काट के, लेकिन जब हमें इसी में जोड़ना है तो हम कट क्यों करें। ये हमारे पार्ट हो गए, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे यहाँ तक पार्ट। आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं बता रही हूँ। ये 2 कली हमारी इसके अंदर जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और ये 2 कली हमारी ऐसे आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो यहाँ से कट कर लो, लेकिन मैं क्या कहती हूँ हमेशा से, इसे कट नहीं करना है। हमें क्या करना है, सिलते वक्त हम क्या करते हैं ना, मैं अपना तरीका आपको बताती हूँ। हमें कली रखनी भी है और हमें यहाँ पे हल्का सा कट लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ भी हम कट लगा देते हैं। अब इस कट को ना हम सिलते वक्त क्या करते हैं, ऐसे पकड़ के इस वाले कट को यहाँ से, इस वाले कट को यहाँ से, और पकड़ के हम इसमें सिलाई लगा देते हैं। जैसे कि हम कटिंग करके सिलाई लगाते हैं, वो सिलाई हम जुड़े हुए में लगा देंगे। तो ये हमारी इस तरह से कली आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी इस तरह से कली आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसे काटना क्यों है, जब हमने सिलना ही है तो काटने की ज़रूरत क्या है, ठीक है।
सो गाइस, आज हमने बिल्कुल सिंपल और सादा सलवार सीखी है जिसमें 4 कली 2 पार्ट होते हैं, सब में होते हैं 4 कली और 2 पार्ट, ठीक है। बस मेथड अलग अलग होते हैं क्योंकि कपड़ा जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग हमें कट करना पड़ता है। पर इस सलवार का ना घेर भी अच्छा आता है और बनाने में भी बहुत ईजी है। लेकिन जब हम कपड़े पे सीखेंगे ना तो ध्यान रखेंगे ड्राफ्टिंग करने के बाद हमारा बेल्ट के लिए कपड़ा बच रहा है या नहीं बच रहा है, उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, अखबार या पेपर पे कर सकते हो। मैंने अखबार पे इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि उस पे ना लिखा हुआ ज़्यादा होता है तो समझ में नहीं आता आपको, इसलिए मैंने पेपर पे सिखाया। कपड़े पे हम जल्दी से इसकी कटिंग करेंगे, पहले आप पेपर पे प्रैक्टिस करो, हो सकता है मैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में आपको कपड़े पे सिखाने वाली हूँ, ठीक है। आपको मेरे साथ साथ काम करना है। मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों ने भेजा भी है, मुझे लगता है उतने ही लोग सीख रहे हैं, उतने ही लोग काम कर रहे हैं, बाकी सब लोग वीडियो देखते हैं पर करते नहीं हैं। जब तक आप स्वाद खुद नहीं चखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा चीज़ों का, तो आपने खुद काम करना है। सो गाइस, सलवार का नाप कैसे लेते हैं, सलवार का कटिंग कैसे करते हैं, बेल्ट और कली क्या होती है, सब मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट है तो ढेर सारे कमेंट करो और मुझसे पूछो। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।